सभी को सादर नमस्कार। और आज की परिचर्चा आरंभ हो या हमारी बातचीत आरंभ हो, उससे पहले आने वाले शुभ सनातनी परिवार जो हमारे आज बीच मौजूद है, उन सबका स्वागत करते हुए उस प्रकाशोत्सव की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ऐसा प्रकाशोत्सव जो हमारे हृदयों में प्रकाशित होता है, होता रहा है। वर्षों से हम दीपावली का त्योहार मनाते रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले चलो हे प्रभु, तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह त्योहार एक प्रकार से अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अग्रसर होने का एक अवसर देता है हमें। और इसी कारण आज हिंदी साहित्य संस्थान नई दिल्ली की ओर से हम 146वें एपिसोड में पदार्पण करते हुए जिस विषय को ले रहे हैं, वह है दीपावली कल, आज और कल। जैसा कि विषय से आप समझ ही गए होंगे, हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की बात कर रहे हैं। इन तीनों कालों में या कालखंडों में हम दीपावली के त्योहार को कैसे मनाते रहे हैं, कैसे मना रहे हैं और भविष्य में इसका क्या स्वरूप हम देख पाते हैं आज। इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे बीच आज सुधी वक्ता मौजूद हैं, उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी श्रीनिवास अय्यर जी से। श्रीनिवास अय्यर जी जयपुर में रहते हैं, पर हमारे कुछ श्रोता ये समझ ही गए होंगे कि वे दक्षिण भारत से आते हैं। तो आपका आना वास्तव में हमारे पटल पर उत्तर और दक्षिण भारत का एक अद्भुत संगम है। आपको हमारे बीच लेकर आए हैं हम। और हमारा जो आपसे निवेदन रहेगा वह यह रहेगा कि अ, आपने बहुत सारी दीपावली देखी हैं, दक्षिण भारत की भी, उत्तर भारत की भी। और आप एक बहुत प्रख्यात साहित्यकार हैं, आप एक प्रख्यात समाज सेवी हैं। आप समाज के बीच में रहकर लोगों के साथ रहते हैं और उनके दुख दर्द को बांटते भी हैं और अपनी लेखनी से उनको आवाज भी देते हैं। अनेक उपाधियों से आपको सम्मानित किया गया है। यदि मैं नाम लेने लगूंगी तो 1 घंटे का जो हमारा समय है, वो है पूरा का पूरा समय कम पड़ जाएगा आपके विषय में चर्चा करते हुए। तो श्रीनिवास अय्यर जी जयपुर से हैं और वे हमारे बीच आज उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने समय निकाला और आप हमारे बीच आए। हमारे सभी दर्शक और मैं स्वयं, हमारी सारी संयोजक मंडली आपका आभार व्यक्त करती है। अब मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ और उस ओर बढ़ रही हूँ जहां हमें एक मुस्कुराती हुई युवा दिख रही हैं। ऐसी युवा जो उद्यमी है। उद्यमी का अर्थ है कि वे एक बहुत बड़ी संस्था चलाती हैं, ऐसी संस्था जो मिट्टी से जुड़ी है, ऐसी संस्था जो भारतीय संस्कारों को एक नए रूप में लोगों के बीच पहुंचाने का काम करती हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आप न केवल उद्यमी हैं, बल्कि आप भी इतनी छोटी सी उम्र में आपने, जैसा कि मेरी आपसे बातचीत हुई थी, हॉस्पिटल के आसपास आप रही हैं हमेशा से, माता पिता के डॉक्टर्स होने के कारण। तो हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां हम मानवीयता से जुड़ते हैं। तो आप एक सच्ची मानव हैं, सच्ची मनुष्य हैं और समाज की सेवा आप अपने स्तर पर करती रहती हैं। और सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि भारतीय संस्कृति को आपने घर घर तक पहुंचाया है अपने उद्यम के माध्यम से। और अब मैं बहुत ही आदर और बहुत ही सम्मान के साथ जिनका स्वागत करने जा रही हूँ, वे हैं कृष्णांगी गोमती जी, जिन्हें हम बड़े ही प्यार से, आदर से, सत्कार से आदरणीय व्यास जी कहते हैं। आप जान ही गए होंगे कि व्यास जी जिनके नाम के आगे जुड़ा है, वे वर्तमान समय की वेद व्यास हैं।
और आपके द्वारा पाठशालाएं चलाई जाती हैं। वेद व्यास पाठशाला आप चलाती हैं। इसके साथ साथ भारतीय संस्कारों को बच्चों में किस प्रकार से उनको उसमें शामिल किया जाए, किस प्रकार से प्रेरित किया जाए कि वे भारतीय संस्कारों को अपनाएं और न केवल दिखाने के लिए अपनाएं बल्कि जीवन में उतारें, उन्हें आत्मसात करें। आप अनेक देशों में आपके कार्यक्रम देखे जाते हैं। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन हर प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति अंकित करती हैं और लोग बहुत प्रभावित रहते हैं आपसे। आज भी आपने समय बहुत ही मुश्किल से निकाला है, जैसा कि बात अभी हुई थी। आप एक कार्यक्रम से आ रही हैं और काफ़ी थकी हुई भी हैं, पर हमें नहीं लग रहा है कि आप थकी हैं और हम सब सुनने को आतुर हैं। आप हमें बताएंगी कि सनातनी संस्कार क्या रहे हैं हमारे देश में। भारत असल में एक धर्मनिष्ठ देश रहा है हमेशा से, और हिंदू धर्म, सनातनी धर्म की तो जड़ें भारत में बहुत ही गहरी हैं। और हम जब भी किसी त्योहार की बात करते हैं तो हम उस त्योहार को मनाने के तरीके, जो आज काफी लोग भूल चुके हैं, कम लोग अपना रहे हैं, उनको भी जानना चाहते हैं। कभी हम अखबारों में देखते हैं, कभी हम टीवी पर देखते हैं, अरे कैसे मनाई जाए दीपावली, क्या समय होगा शुभ, क्या क्या हमें उस अनुष्ठान में रखना होगा। ये सब चीजें आज हम कृष्णांगी जी से जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए मुझे बचपन का एक बाल गीत याद आता है, उसी से शुरुआत करूंगी। दीप जलाओ आई दिवाली आई। दीप जलाओ आई दिवाली आई। मैं तो लूंगा खेल खिलौने, तुम भी लेना भाई। नाचो गाओ खुशी मनाओ, आज दिवाली आई। ये बचपन का गीत था। इसमें कितनी निष्ठा है, कितना निश्चलपन है, कितनी सादगी है, कितनी पवित्रता है। ये पवित्रता लेकर हमने बचपन से दीपावली के त्योहार को मनाना सीखा। मेरा परिवार सेना का परिवार है। मेरे पिताजी सेना में अधिकारी थे, तो हम कैंप में रहा करते थे और मम्मी कई दिनों पहले से ही दीपावली के त्योहार की तैयारी शुरू कर देती थी और बहुत सारी चीजें बनाया करती थी। और हम बच्चों का काम ये होता था कि अखबारों में और डिब्बों में उनको रखना, और दीपावली के दिन मम्मी प्लेट सजा सजा कर देती थी और कहती थी, जाओ शर्मा आंटी के घर दे आओ, जाओ पांडे आंटी के घर दे आओ, जाओ फला आंटी के घर दे आओ। बड़ा गुस्सा आता था, अरे कहाँ फुलझड़ी चलाने का समय है ये, मम्मी आप कहाँ भेज रही हैं हमें। नहीं नहीं बेटा, यहाँ जाना जरूरी है, मैं थोड़ी ही जा सकती हूँ सब जगह। ठीक है मम्मी, आज्ञाकारी बच्चे की तरह चल देते थे। आज समझ आता है कि वो मिठाई बांटना नहीं था सिर्फ, वो एक सामाजिक समरसता थी। जैसे हम मिठाई ले जाते थे, खील, बताशे, खिलौने, ऐसे वो आंटी हमें भर के देती थी। आदान प्रदान था, मिठाई का नहीं, स्नेह का, प्यार का। आज कुछ गुम होता दिख रहा है। आइए परिचर्चा को शुरू करते हैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, जयपुर की हवाओं के झोंकों के साथ, और उसमें तड़का लगा है थोड़ा सा दक्षिण भारत का। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीनिवास अय्यर जी को। सर आप आए और बताएं क्या था, क्या बदला है, कैसा दक्षिण भारत में इस त्योहार को मनाया जाता है, कैसे उत्तर भारत में आपको आए हुए काफी वर्ष हो गए हैं, यहाँ क्या है, आपके मुख से सब सुनना चाहते हैं। इस बीच हमारे साथ पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, जो ये मैं सभी दर्शकों को बार बार बताती हूँ कि ये सबसे पहले जुड़ती हैं और वयोवृद्ध हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम पर इनका बहुत आशीर्वाद रहता है और शायद इसीलिए हम आज 146वें एपिसोड में पहुंचे हैं। हिंदी साहित्य संस्थान आप सभी विद्वत जनों का अभिवादन करता है। नेहा शर्मा जी सभी को नमस्कार कर रही हैं। नेहा शर्मा जी इस पटल की एक मुख्य संचालिका हैं,
कई बार उन्होंने कई कार्यक्रमों का संचालन किया है। वे एक बहुत ही अच्छी वक्ता भी हैं और आज वे श्रोता के रूप में हमारे बीच हैं। तो सभी का अभिवादन करते हुए मैं फिर मुड़ चली हूँ श्रीनिवास जी की ओर। श्रीनिवास जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत दिल की अंतरंगता से आपका आभार, आपका धन्यवाद। और साथ ही आज की इस सुंदर शाम में, इस प्यारी परिचर्चा में जिनको सुनने का मुझे सुअवसर मिल रहा है, आपके सौजन्य से सहभागी हो रही सभी बहनों को मैं दिल से साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, मनुष्य को लेकर के संस्कृत में एक उक्ति है, उत्सव प्रिया ही मनुष्य। मनुष्य की फितरत में है, इंसान के स्वभाव में है कि वो उत्सव और आनंद के साथ जीना चाहता है। और हमारे जितने भी पर्व हैं, तीज त्योहार हैं, न केवल हमारे बल्कि हमारे समाज में जो हमारे साथ सह अस्तित्व लिए हुए हैं, विभिन्न मान्यताओं के, विभिन्न आस्थाओं के, उनके मन में भी एक आनंद और उल्लास को मनाने का जतन किसी न किसी पर्व के रूप में जब तब आता रहता है। और मुझे तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात याद आती है, जब कहते हैं कि किसी ने उनसे नाम पूछा और जाहिर है जैसा कि प्राय होता है, बड़ा हास्यास्पद है, जाति भी पूछ ली उनकी। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आनंद आमार नाम, हमारा नाम आनंद है। ब्लिस, ब्लिस इज आवर नेम। एंड फिर उन्होंने कहा, जाति, उत्सव हमार जाति, उत्सव प्रियता हमारा गुणधर्म है, वही हमारी जाति है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवसर जो बहुत करीब है हमारे, उस अवसर पे आज हम सबका यहाँ मिलना, जैसे बहन नीता जी बता रही थी, असतो मा सद्गमय की बात, दीपक की बात, तो दियों में ही नहीं, दीपक का प्रज्वलन, उसकी दीप शिखा हमारे मनों में भी हो। यही भावना रही हमारे पूर्ववर्ती, हमारे पूर्वजों की, पुरखों की। और शायद यही वजह है कि उन्होंने, वेदों में ही हम जाएं तो वहां पे भी तो ये बात कही गई है, रेखांकित किया गया है कि जन्म बिभर्ति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणाम पृथ्वी यथोकसम। जनता, विभिन्न जनों को धारण करने वाली ये पृथ्वी, नाना धर्माणाम, विभिन्न मतावलंबियों को, धर्मावलंबियों को पृथ्वी, ये पृथ्वी धारण करिए कैसे, यथोकसम, एक घर की बात, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो उसको, उसी को तो उद्दीप्त किया है, जो बहन मीता जी ने कहा असतोमा सद्गमय में, कि बुरे विचार नहीं है, आनो कृतवः सन्तु। जो भी हमारे जो अच्छे विचार हैं वो आते रहे हैं और हम आगे की और मार्ग अपना प्रशस्त करें, सह अस्तित्व के साथ, सहभावना के साथ। और चूंकि मेरा जयपुर से ताल्लुक रखना रेखांकित होता रहा, जयपुर से मेरा लगाव है, जुड़ाव भी है। जयपुर की दीपावली भी मैंने बहुत देखी है, उसको भी अभी प्रसंग वश में लाऊंगा। पर मैं यहाँ उदयपुर में बसता हूँ और बहुत सुंदर शहर है, झीलों और फव्वारों का शहर कहलाता है। टूरिस्ट मैप में भी बहुत अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उदयपुर से आप सबका अभिनंदन, अभिवादन। और मुझे याद आता है, कल, गुजरे कल की जब दीपावली की हम बात करते हैं, तो जाहिर है जैसे मीता जी अपने नॉस्टैल्जिक हो रही थी और कह रही थी कि बचपन में मम्मी कहती थी कि फला के यहाँ जाकर के मिठाई पहुंचाओ, इनके यहाँ जाओ, उनके यहाँ जाओ, और वो अपने फुलझड़ी छुड़ाने के वक्त की कीमत पर वो जाती थी। तो ये एक सामाजिक समरसता जिनको उन्होंने रेखांकित किया, वो हमारे त्योहार की आत्मा हुआ करता था। मुझे याद है बचपन में जब मैं छोटा था, हम दीपावली मनाते थे
और जैसे कहते हैं परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, तब में और अब की दीपावली में बहुत बदलाव हो गया है। पटाखों में भी बहुत बदलाव हो गया है। आज के जमाने के बच्चे तो तिकड़ी तो जानते ही नहीं होंगे। हमारे टाइम पे एक किलो वो पटाखों के नाम पे एक सर्वसुलभ तिकड़ी हुआ करती थी, लाल लाल बिंदिया की तरह से, या एक उसका एक पट्टी होती थी। उसको जो समर्थ लोग थे वो तो तमंचा खरीद लेते थे उसको चलाने के लिए, जिनके पास नहीं थी वो संडासी या पत्थर, उससे चोट पहुंचा के उससे आवाज सुनते थे और दीपावली मनाते थे और उल्लास का अनुभव करते थे। और मुझे वापस याद आता है बीते हुए कल की जब बात करते हैं तो दीपावली का अवसर ऐसा होता था कि हमारे पारिवारिक मित्रों में, ठीक है, हम अपने यहाँ की दीपावली की खुशी किसी दूसरे के यहाँ मिठाई बांट करके करें, लेकिन ऐसे भी परिवार से हम जुड़े हुए थे, क्रिश्चियन परिवार। नाम जब मैं बता सकता हूँ, जकारिया आंटी डॉक्टर थी, उनके पति वेटनरी डॉक्टर थे, उनके यहाँ से उनका सर्वेंट मिठाई का डब्बा दीपावली पे हमें ला करके और उनकी भावना हम तक पहुंचाता था। ये समझ, या मेरे विद्यार्थी, चूंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ 4 दशक तक, तो वो बच्चे, रफीक आज वहां पे बनस्थली विद्यापीठ में, लेकिन दीपावली में उसका आना, चरण छूना, देखिए ये है ज्योति पर्व, ये है उसकी सही रूह। तो ये था कल का दौर। और मुझे याद है, चूंकि दक्षिण का हूं और आपने कहा दक्षिण का तड़का भी लगना चाहिए मीता जी, तो मुझे याद आता है दक्षिण में हमारे आज भी ये प्रथा है कि दीपावली के दिन अल सुबह जगा दिया जाता था। मेरे नानी नाना, मुझे उनकी वो मधुर स्मृतियां अभी भी तरोताजा जहन में हैं। जब नानी सुबह जल्दी करीब 4 बजे के आसपास सब बच्चों को जगा दिया, घर के सभी सदस्यों को जगा दिया जाता था, पानी गर्म कर दिया जाता था, सिर पे नानी तेल चुपड़ती थी, तिल्ली का तेल, और फिर स्नान करना होता था हमें। उसके बाद नए कपड़े, और नए कपड़े पहनने के बाद फिर आप पटाखा या फुलझड़ी जो भी छोड़ो, मुंह मीठा करना है, भगवान को प्रणाम, पूजा, ये सारे अनुष्ठान बाद में होते थे। पर लेकिन सबसे पहले सुबह उठते ही पहले नहाना, और उसके पीछे ये दृष्टिकोण था कि उस दिन गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। और आज भी आप किसी भी दक्षिण भारतीय से पूछ लें तो स्नान करने के बाद जिससे भी हम मिलते, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे पारिवारिक मित्र हों, चाहे और मिलने वाले हों, तो एक बार जरूर दीपावली में हैप्पी दिवाली कहें, शुभ दीपावली कहें या नहीं कहें, लेकिन एक बात आज भी है, गंगा स्नानम आचा, तमिल में है ये वाक्य, यानी गंगा स्नान हो गया आपका? और वो कहते हाँ हो गया, आपका हो गया? तो ये मन में गंगा और जमुना का एक प्रश्रवण, तो इस तरह की होती थी। और अब तो बहुत बदलाव आ गया है। दीपावली किसी जमाने में जब हम मनाते थे, और दीपावली के पीछे की जो भावना है वो यही कि हम बारिश के मौसम के बाद जितने घर में वो जो सीलन की निशान है या कीट पतंगों ने जाले बना लिए, वो साफ सुथरा करके, स्वास्थ्य, हाइजीन, सलीका, शुद्धिकरण, ये सब उसके मूल में नहीं भावना होती। हाँ, और जो दीपक और बाती और माटी का दिया, रुई की बाती और तेल, उससे दीपक करने की एक हमारी एक गौरवमयी परंपरा थी। लेकिन आज हम जब आज की बात करते हैं तो हम बहुत इजी गोइंग हो गए। हम कलरफुल बिजली की लड़ियां लगा करके अपने काम को आसान कर लेना चाहते हैं। घर को औपचारिक रूप से कुछ छुटपुट करते जरूर हैं, दीपक वगैरह भी करते हैं और वो परंपरा का निर्वाह करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम पे ज्यादा हावी हो रही। मैं ये विनम्रता से ये ध्यान दिलाना चाह रहा था। और मिठाइयों में भी देखिए, सब जगह तो बाजार का आतंक है। बाजार आजकल तय करने लगा है कि हमें कौन सा पर्व कैसे मनाना चाहिए। आपको कोका कोला से मनाना चाहिए या कैडबरीज चॉकलेट से मनाना चाहिए, या क्यों भाई, हमारी क्या विरासत इतनी दैन्य भरी है? मिठाइयों की कितनी वो है। मुझे तो याद है बचपन में बालूशाही कैसे बनती है, और वो सब वो जो वो पाक विधियां होती थी वो भी पढ़ने का एक उल्लास होता था, वो भी इतना ही मधुर होता था जैसे मिठाई का हमने साक्षात चख लिया है, रसपान कर लिया है।
तो बदलाव के इस दौर में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। देखिए हैं, हम इतना आत्म केंद्रित हो गए हैं, या इतना सुविधा भोगी हो गए हैं, या इतना अपनी मूल से जुड़ाव कम से कम कमतर करते जा रहे हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है, और आने वाला कल कैसा होगा वो तो मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह भी साथ लेकर के आता है। बहुत सुंदर, और मुझे बहुत सुंदर जी श्रीनिवास जी, आपने बड़ी प्यारी बातें लोगों के सामने, हमारे वक्ताओं, हमारे श्रोताओं के सामने रखी। बहुत ध्यान से सब लोग आपको सुन रहे हैं। मैंने आपका बीच में इसलिए रोका कि एक उत्साह बढ़ जाता है जब प्रोत्साहित होते हैं हम अपने दर्शकों के संदेशों से। तो मैं कुछ संदेश यहाँ जरूर पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर विशाल पंचोली जी हम सभी को नमस्कार कर रहे हैं, और विभा राज वैभवी जी ट्रेन में हैं। वे अभी दिल्ली पहुंची नहीं है, पर उनका हृदय इसी पटल से जुड़ा रहता है, और वे लिख रही हैं कि मैं ट्रेन में हूँ, प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल सही है, आप प्रयागराज की धरती को का स्मरण कीजिए, उनका स्पर्श कीजिए, और हम यहाँ परिचर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। विशाल जी यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और इसके साथ सरलेश गुप्ता जी सभी को नमस्कार कर रहे हैं। पुष्पलता तनेजा जी सभी को आशीर्वाद दे रही हैं, और विभा राज जी कह रही हैं कि मैंने भी टिकली फोड़ी है। तो ये अच्छी बात है। हम सब जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां अभी भी उस तरह के पटाखे और उस तरह के खेल हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। सुदर्शन शर्मा जी ने एक बात कही है जो वास्तव में काफी गंभीर है। वे कह रही हैं, अभी श्रीनिवास जी आपने इस बात को कहा भी है कि सही बात है आदरणीय अय्यर जी, त्योहारों की आत्मा मर गई है, दिखावा और बाजारीकरण हो गया है। और वे इसके साथ साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दे रही हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी हम सबका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। पुष्पलता तनेजा जी श्रीनिवास जी आपकी अभिव्यक्ति की बहुत तारीफ कर रही हैं, और सुरेंद्र सागर जी कह रहे हैं अब तो हर त्योहार की रस्म निभाई जाती है। तो सुदर्शन शर्मा जी कह रही हैं कि हम आज भी पानी के दीपक ढूंढ रहे थे। यानी वे ढूंढ रही होंगी, बाजार में, दिल्ली में रहती हैं, शायद बाजारों में अब नहीं मिलते हैं। प्रसाद की मिठाई हम आज भी घर पर ही बनाते हैं, ये अभी भी बहुत सारे परिवारों में चलन है, जो कि एक अच्छी बात है। और हमने भले ही परंपराओं और संस्कृतियों के कुछ कोने छूट रहे हों, लेकिन कोई कोना तो ऐसा है जिसको हमने अभी तक पकड़कर और थामकर सुरक्षित रखा है। नेहा शर्मा जी हमारा सबका स्वागत कर रही हैं फिर से, और कुमार सुरेंद्र सागर जी कह रहे हैं कि शानदार संचालन मीता जी, बहुत बहुत आभार आपका मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और पूछ रहे हैं टिकली क्या होती है, अभी हमें श्रीनिवास जी बताएंगे कि टिकली क्या होती है। और कुकी ओम प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं, और वे कह रहे हैं अत्यंत सुंदर कार्य कर्म कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। और सुदर्शन शर्मा जी कह रहे हैं कि पानी से जलने वाले दीपक मिलने लगे हैं। मैं इस दोनों बातों पर श्रीनिवास जी के पास आती हूँ पुनः। और श्रीनिवास जी पहले टिकली बताइए भाई, टिकली आज चर्चा का विषय हो गया है, तो आप टिकली बताइए सबको। जी माइक म्यूट है आपका। जी 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 मैंने ऑन कर लिया, थैंक यू। सबसे पहले तो मेरा आभार जिन जिन्हों भी हौसला अफजाई की है मेरे जो भी वक्तव्य था उसके लिए, मैं उनका दिल से साधुवाद देता हूँ, बहुत ऋणी हूँ उनके स्नेह का। टिकली तिकड़ी भी कहते थे इसको। और देखिए जिस बात की आशंका थी ना, मैंने कहा कि वो चीज गुम ही हो गई है, ये साहब ने हमें साक्षात प्रमाण मिल रहा है कि तिकड़ी से हम अनभिज्ञ हो गए हैं। कागज की गोल गोल, जैसे बीता जी जैसे आपने बिंदी लगा रखी है ना, उसी साइज की और दिखने में कमोबेश वैसी कागज की एक गोल टिकली होती थी, जिसके अंदर एक छोटा सा एक राई के बराबर आप मान लीजिए बारूद भरी रहती थी। श्रीनिवास जी छोटी सी डिब्बी में आता था, वो गत्ते की छोटी डिब्बी होती थी,
हाँ, गोल गोल छोटी-छोटी गोल है गोल ना, कागज उसके की अंदर ऐसी रखी, हाँ, लिम्का उसको के ढक्कन जैसे डब्बे में जी, जी, वो आया जी, करती थी और उसको फोड़ा करते थे। फिर एक पत्थरों के वो कंकड़ के टुकड़ों के बीच में भी बारूद वारूद कुछ भर के उसको जोर से दीवार पे फेंका जाता था और वो पटाखा छूटता था। कुछ इस तरह के वो भी होते थे। लेकिन आज तो पता नहीं रंगीनियों और भांति-भांति की ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। और पर उस संदर्भ में मुझे लगता है कि हम जो आज देख रहे हैं और जो आगामी कल है, मुझे लगता है कि हम बहुत देखिए उससे पहले एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, हर मनुष्य के भीतर 3 गुण हैं। हमारा शास्त्र भी इस बात को मानता है, हमारी भारतीय दृष्टि भी इस बात को मानती है, सत्व, रज और तम। तो इसमें से जो गुण प्रधान होता है ना, व्यक्ति उससे गवर्न होकर के अपना आचरण करता है। आपने जयपुर का ज़िक्र किया था और मैंने कहा प्रसंग आया और मैं जयपुर का ज़िक्र ज़रूर करूँगा। तो मुझे याद है जयपुर की दिवाली बहुत अच्छी होती है। पूरा शहर हर जगह रोशनी से नहाया होता है, भाँति-भाँति की लाइटिंग्स और चकाचौंध और चमक-दमक सब होती है। तो मुझे ध्यान आता है कि वहाँ पे पटाखे चल रहे थे, लोग रोशनी के लिए निकल आए थे। कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखी मुझे, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें भी मैंने अनुभव की जो थोड़ा दिल को तकलीफ देती थी। अच्छी चीज़ तो ये थी कि वहाँ छोटे-छोटे बच्चे जो रोशनी देखने के लिए आ रहे हैं उसमें खाली किशन और राम ही नहीं थे, कासिम और इकराम भी होते थे। तो ये है ना? ये पर्व जो जोड़ना चाहिए हमें अंदर से, वो बात थी। और दूसरी जो थोड़ी तकलीफ़देह बात थी उस दीपावली में या आम तौर पे दीपावली में मैं जो महसूस करता हूँ यहाँ पे भी, कि हम पटाखा छोड़ते हैं, ज़बरदस्त बम फोड़ते हैं, जाने क्या-क्या करते हैं आतिशबाजियों में, लेकिन ये भूल जाते हैं उस पटाखे के शोर के भीतर उससे मंत्रमुग्ध होकर कि ऊपर चिड़ियाएँ भय-विह्वल होकर के चिचिया रही हैं। हम अपनी खुशी के लिए उस नन्ही जान को कितनी पीड़ा में डाल देंगे। आप और देखिए भी वैसे गली भी के जो बहुत बहुत सारे उससे दुष्परिणाम होते ही हैं आतिशबाजी दुष्परिणाम के। होते हैं, चिड़ियाएँ मर जाती हैं, कुत्ते बेचारे इधर-उधर भागते हुए दुबक जाते हैं, लेकिन कुछ वही मैंने कहा ना गुण जो प्राधान्य होता है उससे वैसा आचरण करता है। कई लोग जलता हुआ पटाखे भी फेंक देते हैं उन पे या जी, कार्टून में जी, भी हम देखते हैं कि कहीं पूँछ में जी, उसकी लड़ियाँ बाँध दी, तो ऐसी अमानवीयता नहीं होती। लेकिन बिल्कुल मैंने सही कहा देखा आपने। हाँ जी, है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो श्रीनिवास जी। और देखिए अ, मुझे तो जी, सार रूप में ये भी लगता है पटाखों की और आतिशबाज़ी का भी बाज़ार है और मुझे लगता है कि उसका एकमात्र फ़ायदा ये है कि उसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। ठीक है ना साहब? लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन वो कितने खतरनाक रोज़गार में हैं। सही पटाखों बात की है। फैक्ट्री में काम करने वाले छोटे-छोटे बच्चे हुँ, अल्पायु में ही काल कवलित हो जाते हैं क्योंकि उनके भीतर बिल्कुल, इतना बिल्कुल, डिपॉज़िट हो जाता है वो नुकसानदेह, वो ज़हरीली बिल्कुल, बारूद, बिल्कुल। वो पिगमेंट्स। श्रीनिवास तो जी, ये हम ये जी, वो बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हैं और यहाँ पर एक उदाहरण एक आया है हमारे पास संदेश, जिसमें ये कहा गया है टिकली को चिरपोटी भी कहते हैं। अब अलग-अलग स्थानों पर उसे नाम दिया गया जी, होगा। जी, जी। जी, श्रीनिवास जी, जी। अब मैं अपने दूसरे वक्ता की ओर चलना जी, चाहूँगी जी, जी। और बिल्कुल, हमने बिल्कुल। बहुत सारी जानकारियाँ आपसे प्राप्त की हैं। अब मैं चलना चाहूँगी अनिला गुप्ता जी की ओर और बहुत सारी बातें जो होती थी हमारी परंपराओं से जुड़ी थी, हमारी उम्र है तो हमने वो समय देखा है। आप छोटी हैं, आप अभी युवा हैं, आप आज का समय देख रही हैं। आप आज के समय का विश्लेषण कैसे करती हैं? क्या पाती हैं? क्योंकि मम्मी से तो सुनती होंगी और शायद बचपन में कहीं ऐसा देखा भी होगा कि जो हम बातें इस समय कर रहे हैं। तो थोड़ा आप बताएं कि एक युवा होने के नाते आपने दीपावली के त्योहार को किस प्रकार से समझा है? आपने भी, आपके दोस्तों ने भी, और भविष्य में क्या सोचती हैं आप कि दीपावली हम कैसे मनाएंगे? जी, आइए, स्वागत है। पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए और आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पर एज़ वक्ता यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच
मुझे ये स्थान देने के लिए। जहाँ तक बात रही आपके सवाल की कि एज यूथ, युवा की तरह मैं आज दीपावली को कैसे देखती हूँ, तो हम बहुत सारे माइथोलॉजी में देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो कि बताई गई हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि श्री राम जी अपना वनवास काटकर अयोध्या से वापस आए थे, जिसकी खुशी में लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे दिए जलाए थे, खुशियां मनाई थी, पटाखे जलाए थे। ये सब हमने, उसके साथ साथ साउथ में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और ईस्ट साइड में काली जी की पूजा होती है। ये सब हर जैन्स में हमने सुना है कि महावीर जी को उस दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो ये सब हमने सुना है दीपावली पर, और यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम समझते हैं दीपावली में, जैसा अय्यर सर ने बोला कि इट इज अबाउट शेयरिंग हैप्पीनेस विद ईच अदर, तो यही सब हम बचपन से करते आ रहे हैं, और आज भी दीपावली को हम इसी तरीके से देखते हैं, दैट यू शेयर हैप्पीनेस विद ईच अदर एंड एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लाइफ इतनी डिफिकल्ट हो गई है फॉर यंगस्टर्स और फॉर एनी एज ग्रुप, कि ये ही फेस्टिवल्स जो है, एंड स्पेशली दीपावली, ये ही एक मौका होता है वो खुशियां ढूंढने का, एक दूसरे से मिलने का, वो टाइम निकाल कर एक दूसरे से मिलने का, घर जाने का, एज यंगस्टर्स पार्टी करने का। ये एक मौका होता है दीपावली को सेलिब्रेट करने का। जहां तक रही बात कि मैं इसे कैसे देखती हूँ, या एज यूथ सबको अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आज की दीपावली कैसी है, हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। सो आज की जो दीपावली हम मना रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पुरानी चलती आ रही हैं, और आज के टाइम में हमारे माता पिता ने हम सबको वो चीजें सिखाई हैं, हम अपने बड़ों से सीखकर वो चीजें कर रहे हैं। बट ऑल्सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टाइम में बदलाव के साथ चेंजेस उसको मनाने में भी आ गए हैं। जैसे पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे, मिठाई देते थे, और बातें करते थे एक दूसरे के साथ। आज के टाइम में मिलते हैं तो एक पार्टी का माहौल होता है। तो वो पार्टी का माहौल इज अ मिक्सचर, पीपल प्ले गेम्स, बड़े लोग जो हैं वो आपस में कोई डांस का प्रोग्राम कर लेते हैं, म्यूजिक का प्रोग्राम कर लेते हैं। बट यंगस्टर्स जो हैं वो जो यंगस्टर्स हैं वो गेम्स खेलते हैं, बट ऑल कार्ड पार्टीज होती हैं, बट ऑल्सो ड्रिंक्स भी होती हैं, जो कि एक हद तक एज यंगस्टर आपको जरिया चाहिए। आज के टाइम में, इस बदलते टाइम में, आपको जरिया चाहिए दूसरों से बात करने का, लोगों से मिलने का। तो बहुत सारे लोगों की अगर मानी जाए यंगस्टर्स की, तो ये एक तरीका है, दिवाली पर आप लोगों से मिलते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं सही, क्या ये सही तरीका है या क्या ये गलत तरीका है, तो obviously there is no line drawn in between good or bad till the time you don't think what is good and bad for you. But yes, if there is one festival जो कि हमारे रिलीजन से रिलेटेड है, जो कि हमारी इट इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, उसमें थोड़ी सी उन चीजों में बैलेंस बना लिया जाए, लिमिट कर दिया जाए अगर उस चीज को, तो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे कि अय्यर सर ने बोला कि पहले दिए लोग बहुत ज्यादा जलाते थे, तेल के दिए, घी के दिए, लेकिन आज हम सब डेकोरेट करते हैं लाइट से, ठीक है, जो कि एक अच्छा तरीका है। एज पर मी इट इज नॉट अ बैड थिंग, बट what is bad is we are buying all the lights from China or from other countries. अगर यही चीज जो हम पहले इंडिया में बनाते थे, बल्ब की लड़ियां लगती थी, छोटे छोटे बल्ब लगा देते थे, उसकी सब लड़ियां लगाते थे, तो अगर वही चीज
चाइनीज लाइट्स की बजाय मेड इन इंडिया हो जाए और उसी तरीके से उसको डेकोरेट किया जाए घर को, तो वो एक पॉजिटिव चेंज है। तो सेम मतलब मैं अगर ट्रांजिशन देखती हूँ आज में और कल में, सो आई वुड लाइक टू मूव फ्रॉम चाइनीज प्रोडक्ट्स टू मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, और from any country, not it is not just Chinese or from any country, but शायद वो चीज़ें हमें आज के टाइम में इंडिया में महंगी मिल रही हैं और इसलिए सब कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम चाइना से खरीद लेते हैं क्योंकि चाइना में सस्ता मिलता है। बट चाइना में सस्ता क्यों मिलता है? बिकॉज आप करोड़ों में वो चीज़ें जाकर चाइना से खरीद रहे हो, इसीलिए सस्ता है। अगर करोड़ों में वही चीज़ें आप इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे तो कॉस्टिंग उनकी भी कम आ जाएगी। सो दैट इज वन थिंग। अगेन घर में मिठाइयाँ बनाने की बात है। आज के टाइम में लाइफ बहुत बिजी हो गई है। पहले लोगों के पास देयर वाज मोर टाइम, बट नाउ लाइफ इज मूविंग फास्ट। एंड जब फास्ट लाइफ चल रही है तो आपके पास 3 दिन नहीं है कि आप एक दिन मावा निकालेंगे, एक दिन आप यू विल डू द नेक्स्ट प्रोसेस, देन थर्ड डे, और वो भी बांटने के लिए भी आप मिठाई घर में बनाएंगे। वो बहुत एक डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने घर वालों के लिए, 4 लोगों के लिए आप मिठाई घर पर बना लीजिए, और जो मिठाई आपको बांटनी है वो आप ट्राई कीजिए कि आप सूखा सामान या विच इज नॉट एडल्ट्रेटेड, बिकॉज प्रेजेंट में दिवाली में जो मिठाइयाँ बाहर मिल रही हैं वो फॉर श्योर इट इज ऑल एडल्ट्रेटेड। तो हम लोग खा के वैसे भी बीमार ही हो रहे हैं। तो आप किसी के घर मिठाई देने जा भी रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज से अगर हम कल में मूव करते हैं तो बेटर है कि मिठाई, इस एडल्ट्रेटेड मिठाई का कोई ऑल्टरनेटिव हो, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी बीमार ना पड़े। इसमें अनिला जी, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं, जो हम फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको शामिल कर सकते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो पौष्टिक भी हैं और आप किसी को देंगे तो वे प्रसन्न भी होंगे, खुश भी होंगे। क्योंकि अभी अय्यर जी ने कहा कि बाजार गवर्न कर रहा है हम त्योहार को कैसे मनाएं, कौन सी साड़ी पहने, किस तरह की ज्वेलरी लें, किस तरह की चॉकलेट लें। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हमें उस तरह से आकर्षित करते हैं और बाजारीकरण हो गया है बहुत ज्यादा। और आप बाजार में हैं, आप एक उद्यमी हैं, आप ये और बताएं हमारे दर्शकों को। इधर में जरा नजर डाल, हाँ ये देखिए बहुत अच्छा सजेशन आया है, हम फूलों से घर सजा सकते हैं। ओणम का त्योहार मैंने देखा है केरल में, 10 दिन तक वहां पर फूलों से घर को सजाया जाता है। और पिछले दिनों हम स्कॉटलैंड गए थे, स्कॉटलैंड में हर घर सजा है फूलों से। वहां की एक परंपरा है फूलों से सजाना, तो फूलों से घर को सजाया जा सकता है, बिल्कुल सही। और यहाँ और मैं देखना चाहूंगी, मास्टर रामजी लाल वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। इसके साथ वे बहुत सुंदर प्रस्तुति भी कह रहे हैं और आपकी खांसी को लेकर कई लोग परेशान हैं कि आप कुछ लेती क्यों नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ले रही होंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, और गर्म पानी भी रखा होगा बराबर में। तो अनिला जी जल्दी से गला ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतित हो रहे हैं आपके गला खराब होने के कारण। और सभी का स्वागत है। और मैं फिर से अनिला जी की तरफ आती हूँ और उनसे ये पूछती हूँ अब कि अंतिम मेरा प्रश्न इस समय का ये होगा आपके लिए कि भविष्य क्या है? क्या बाजार से हम गवर्न होंगे या कहीं हम मेड इन इंडिया वाली बात जो आपने कही वह बात हम समझ पाएंगे? क्या लगता है, आपका व्यू क्या है? एक जनरल बात मत करिएगा, आप क्या सोचती हैं, भविष्य कैसा है? देखिए, भविष्य का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन प्रेजेंट एंड भविष्य। आज के टाइम में जो हमारा फ्यूचर है इज गोइंग टू बी आवर टुमारोज प्रेजेंट, राइट? तो आज के टाइम में शायद जो हमें लग रहा है कि कल अगर हमारा फ्यूचर ऐसा होगा,
शायद कल को हमें लगे कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग, द राइट थिंग इज व्हाट इज गोना हैपन इन फ्यूचर। तो सही और गलत का तो कैसा होना चाहिए वो हम सोच सकते हैं, बट फ्यूचर में क्या सही एक्चुअल में होगा वो हम अनुमान नहीं लगा सकते। हाउ एवर इफ आई कम टू माई व्यू पॉइंट कि भविष्य में हम दिवाली को कैसे देखते हैं, वो देखते हैं एक बैलेंस के साथ, राइट? बिकॉज वी अगेन द सेम थिंग, वी आर रनिंग फास्ट इन टुडेज लाइफ, और फ्यूचर में जाकर शायद ये और भी ज्यादा फास्ट होने वाली है। तो वो चीजें जो हम कल करते थे और या फिर कल से कल करते थे इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, वो पॉसिबल होगा ही नहीं। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेज जिससे कि हम जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हम एक सस्टेनेबल दिवाली बना पाए बाय यूजिंग मेक इन प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, बट ऑल्सो which is not going to impact our health, which is not going to impact our relationships, which is not going to impact our happiness. So it should grow, बैलेंस रहना चाहिए। जैसे हमने बात की कि जैसे मैंने बोला कि हाँ ठीक है, पार्टीज सब आजकल यंगस्टर्स करते हैं, पार्टी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, वहां पर डांस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो कि शायद आज के टाइम में लोगों के अकॉर्डिंग वो शायद एक पार्ट ऑफ लाइफ है एंड पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन है। बट अगर उस चीज को लिमिट कर दिया जाए एंड ऑल्सो उस चीज में एक जैसे पहले संगीत कार्यक्रम होते थे वो सब इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो ध्यान लोगों का वहां से डाइवर्ट हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करती हूँ मार्केट की, हाउ मार्केट इज मार्केट गोइंग टू गवर्न अस, दैट ऑल अगेन डिपेंड्स ऑन अस। मार्केट गवर्न हमेशा से करती रहेगी हम लोगों को। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, यंगस्टर्स आएंगे और वो कुछ भी नया काम शुरू करेंगे, और जब कुछ भी नया काम शुरू करेंगे जो दिखेगा वो बिकेगा। ठीक है, आज के टाइम में सबको अपने घर पे बैठे बैठे सामान चाहिए, तो अगर सबको बैठे बैठे सामान चाहिए तो आप मार्केट से खरीदोगे, एंड मार्केट इज डेफिनेटली गोइंग टू गवर्न अस वेदर इन फेस्टिवल्स और इन नॉर्मल टाइम। लेकिन हम उस मार्केट का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं? अगेन इट इज अबाउट, जैसे आपके चैनल पर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं अबाउट एजुकेटिंग पीपल कि हमारी संस्कृति क्या है। तो वो संस्कृति अगर हर तरीके से जैसे आजकल के बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कुछ स्कूल्स हैं जो आज के दिन भी स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक्स ना पढ़ाकर उनको मैनर्स सिखा रहे हैं, उनको अगेन स्पोर्ट्समैनशिप सिखा रहे हैं। सो एक ये चीज भी सिखाई जानी चाहिए कि festivals, what is the importance of festivals in our life, but how festivals should be correctly celebrated. वेरी गुड, बहुत अच्छे अनिला जी, आपने बहुत प्यारे तरीकों से जी आपने बहुत सारी बातें रखी, और मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगी कि इतनी छोटी सी उम्र में आपके विचार इतने परिपक्व हैं, इतने मैच्योर हैं, और निश्चित तौर पर अगर आज हमारा युवा आप ही की तरह सोचता है तो देश का भविष्य वास्तव में बहुत उज्जवल है। और अपने कार्यक्रम की उज्जवलता को बढ़ाने के लिए अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ कृष्णांगी गोमती जी, जिन्हें हम बहुत आदर से व्यास जी कहते हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ। और मैं कुछ नहीं पूछूंगी आपसे, आप जो चाहें हमारे दर्शकों को बताएं, हम सब आपके, मैंने पहले भी कहा था, अमृत वर्षा से लाभ उठाना चाहते हैं। जी आए। सर्वप्रथम नीता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, और आपका जीवन इतना प्रखर, ओजस्वी, तेजस्वी रहेगा। हम आपको 2 वर्षों से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मिलते हैं। आपके बच्चे गुरुकुल में आए, और इसके साथ साथ आप जैसी प्रतिभा का अगर घर में वास है, और उसके बाद भी आप ये मानती हैं कि बच्चों में संस्कार के लिए उन्हें कहीं भेजा जाए, तो इसकी आवश्यकता कितनी है आप समझते हैं। आज
जो बच्ची ने कहा, ये सारी विशेषताएं इनके अंदर जो आ रही हैं वो इनके संस्कारों से आ रही हैं। बाल्यकाल के संस्कार होते हैं जो हमारे जीवन पर्यंत चलते हैं। हमारी आयु छोटी पड़ जाती है पर संस्कार कभी थोड़े नहीं पड़ते। ये हमारे बाल्यकाल के संस्कारों में से आता है। आपका विषय बहुत ही सराहनीय है आज। कल दिवाली क्या थी, आज दिवाली क्या है और कल क्या रहेगी। कल क्या रहेगी ये युवा बच्ची ने बताया, कल क्या थी ये अय्यर भैया ने बताया। हम थोड़ा सा विषय को विशेषकर एक अलग रूप में लेके जाने की बात करेंगे। हो सकता है कि हमारी विषय का ट्रैक जो है वो ट्रेन से उतर कर हो, लेकिन वो आएगा अंतिम अपने प्लेटफॉर्म पर। हम भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में जिस भी फेस्टिवल को मनाते हैं, जिस भी त्योहार को, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, वो उत्तर भारत का हो, वो दक्षिण भारत का हो, वो पश्चिम भारत का हो, कहीं का भी हो, ये सभी के सभी उत्सव त्योहार कहीं ना कहीं सर्वप्रथम हमारे स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। ये सबसे मूल रहस्य है, हमें पहले इसको समझना होगा। हम आज जिन त्योहारों की बात भी कर रहे हैं, आज मैं उस त्योहार के लिए आपकी थोड़ी सी दृष्टि को परिवर्तित करते हुए जाती हूँ। हम दीपावली आज क्यों मना रहे हैं? हम दीपावली आज मना रहे हैं लक्ष्मी पूजन के लिए। हम दीपावली इसलिए मना रहे हैं कि हमारी फैमिली ग्रैंड दिखे, मेरे घर में वस्तु एक से एक चमकदार दिखे। हम दीपावली किस लिए मना रहे हैं कि मेरे घर में वास लक्ष्मी का होगा, तो हमें एक छोटे छोटे चिन्हों में लक्ष्मी के पदार्पण करने हैं। बहुत ही कम प्रतिशत के ऐसे परिवार हैं जो प्रभु राम के आगमन की खुशी में दीपावली मना रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ राममय पूजन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राममय। अब दूसरी ओर जाते हैं, जैसा कि अय्यर भैया के बोलते समय पर ये विषय भी आया था कि बिटिया ने बोला साउथ में लक्ष्मी पूजन, कलकत्ता में काली पूजन। पूजन अलग अलग हो सकता है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, परंतु यदि आप इसको गहराई से देखें तो पूजन की विशेषता क्या है। हमारी दीपावली का जब पर्व आता है तो हम अपने पूरे घर को साफ करते हैं। अगर हम पूर्व काल की बात करें तो पूर्व काल में तो देसी सफेदी आती थी, चूने वाली सफेदी, और वह चूने वाली सफेदी आपके घर के कीट पतंगों तक को मारने की क्वालिटी रखती थी। सफेदी करने का एक महत्व था, वो सफेदी नहीं थी, उसका उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? सावन गया है, गर्मी गई, गर्मी के बाद सावन गया, बारिश का पानी कहीं कहीं भरा होगा, कहीं कहीं इकट्ठा होगा, तो उससे कीट पतंगे उत्पन्न होते हैं, बीमारियां, हमारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब उसके बाद एकदम सर्दी आई है, वेदर बदला है, आपके स्वास्थ्य पे उसका इफेक्ट आता है, उससे कैसे बचें? तो सर्वप्रथम अपने घर को पवित्र करें। अब पवित्र के लिए कोई गंगा जल नहीं छिड़कना, यहाँ पे गंगा जल लेके ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह पुण्य का ये सब मंत्र नहीं बोलने। पवित्र का मतलब आप अपने घर के जाले उतार रहे हैं, आप चूने की पुताई कर रहे हैं। अब वो चूना जब दीवार पे लगता है, आपने महसूस किया होगा पहले जब सफेदी होती थी, हफ्तों हफ्तों घर में एक महक रहती थी, वो महक जाती नहीं थी। वो महक सिंबल था आपके स्वास्थ्य का, वो महक आपको जीवन दान देके जा रहा था। आज वो आर्टिफिशियल हो गया, पेंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम बार बार सफेदी ना कराएं, 10 वर्ष तक हमें खर्चा ना करना पड़े, तो हम उसे पेंट में बदल देते हैं। लेकिन वो हमारे लिए केमिकल है, वो कितना हार्म है हमको नहीं पता, हमने इस पर कभी विचार ही नहीं किया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दीपावली पे पूजन करने के लिए, जैसा आपने कहा कि लोग दीपक जलाते थे,
जब आप घर को, पूरे घर को पुताई करेंगे, चूना लगाएंगे, उस चूने का भी मेरे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसके लिए हम तेल और बत्ती से दीपक जलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो जलता है तो उससे भी चूने के कुछ कणों के अंदर अगर कोई भी साइड इफेक्ट जो मेरे शरीर को देने वाले हैं, वो वहां नाशवान होंगे, नष्ट होंगे। दूसरा, हम आज एक प्रतिमा को पूजना प्रारंभ कर चुके हैं, जिसे हम कहते हैं कि किसी के भी भगवान राम को हम पूज रहे हैं, कोई लक्ष्मी को पूज रहा है ना, हम चित्र को पूज रहे हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म क्या कहता था? वो कहता था चित्र नहीं, चरित्र को पूजे। अभी उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ? हम इतनी सरल भाषा में यहाँ पर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पटल के पीछे बैठे हुए सभी श्रोतागण सरल हैं, सहज हैं। उनको दीपावली के सिर्फ इतने ही अक्षर पता है कि आप आइए, घर को अच्छा सुंदर बनाइए, मेहमान आवत जावत करें, मिठाई आदान प्रदान करें, घर में लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा लाएं और पूजन पे हम मिठाई बांटें। और हो सके तो जैसा अय्यर भैया ने कहा, आतिशबाजी करें। वो तो हमारा बल है कि हम अपने बल को यहाँ पर दिखाते हैं कि हमने वो आतिशबाजी कितने हजारों में या लाखों में या करोड़ों में करी। ये मेरा बल है, हम अपने बल को वहां पर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दूसरा विषय क्या है? हमने कहा कि चित्र को नहीं, चरित्र को मानिए। अगर हम यहाँ चरित्र की बात करें, प्रभु राम के आने की हम बात करें, तो जब घर में प्रभु राम का पूजन ही नहीं हो रहा, लक्ष्मी और गणेश का पूजन हो रहा है, हर बालक को आज यही पता है। दूसरा, हम कहते हैं पूजन का एक समय है। आपने जैसे प्रारंभ में कहा कि व्यास जी बताएंगे कि पूजा की विधि कैसी रहती है, पूजा के नियम क्या होते हैं, पूजा का समय क्या होता है। हम समय तो तब जाने, हम पूजन की विधि तो तब जाने जब हम किसी चित्र के चरित्र को माने। अगर हम किसी के चरित्र को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस पूजा के समय का मेरे जीवन पे कोई विशेष प्रभाव नहीं आने वाला। क्यों? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, हर जगह हर कण में प्रभु हैं। तो आपके वो मिनट और सेकंड में बंधे नहीं है कि वो आपके मिनट और सेकंड देखने से आपके घर में तुरंत आ जाएंगे। वो आपके नौकर, गुलाम, सेवक कुछ नहीं है। वो तो सदा सर्वदा सदैव आपके चारों ओर हैं। वायु का जो कण कण आपके घर में आ रहा है, पल पल जिससे आप जीवित हैं, उसी में तो ईश्वर है, सच्चिदानंद रूपाय। इतनी बड़े रूप में जो विराजमान है, आप उसको क्षण भर में चंद वस्तुओं में कैसे बांध के अपने पास बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते। लेकिन उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, सनातन धर्म ने एक सुंदर व्यवस्था बनाई है त्योहार के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य को पवित्र और शुद्ध करने। आज आप देखिए, जब नवरात्रि आते हैं तो 9 दिवस का उपवास रखा गया। क्यों? क्योंकि नवरात्रि वर्ष के 2 समय पर आते हैं और दोनों ही समय मौसम परिवर्तित हो रहा होता है। सर्दी से गर्मी की ओर चलो तो नवरात्रि है, गर्मी से सर्दी की ओर चलो तो नवरात्रि है। अर्थात आपके पेट का वायु दोष ना बढ़े, पित्त दोष ना बढ़े, कफ दोष ना बढ़े, तो आप खाली पेट रहिए। अब खाली पेट क्या हुआ? हमने तो चाट पकौड़ी खानी शुरू कर दी, हमने तो व्रत के नाम पर बहुत से व्यंजन पकाने शुरू कर दिए। उल्टा था, खा ये जा रहा था कि आपको अपने अंदर के ईश्वर को पवित्र करने के लिए खाली करना है। वो उल्टा और हो गया कि वो डबल भरना है। तो हम बाद में डॉक्टरों के पास जाकर तिजोरी भर के आते हैं। उनका कोई दोष नहीं है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा है। हम क्या कर रहे हैं? उसके साथ साथ आज दिवाली आई है, हमने कहा जैसे घर की सफाई करना, दीपक जलाना तो उजाला करना। दीपक एक चीज और सिखाता है,
आज हमने आर्टिफिशियल लाइट्स की ओर जाना शुरू करा है। बच्ची ने बिल्कुल बढ़िया कहा आपने कि ये जो आर्टिफिशियल लाइट्स है ये बहुत सुंदर है, परंतु ये भारतीय होनी चाहिए। परंतु बेटा भारतीय तो सिर्फ दिया है, सिर्फ दीपक है। आपको इस ओर क्यों नहीं जाना? क्यों आपको अपनी पावर को शो करने के लिए लाइट्स लगानी है? आप अगर एक रात 1000 दिए लगाएंगे वो भी आपकी पावर को प्रदर्शित ही करेगा, क्योंकि वो कोई नहीं जला रहा। और वो 1000 दिए जलाने में आपके पूरे परिवार की जो ऊर्जा लगेगी, वो जो उठा बैठक होगी, वो ही आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि आपको अलग-अलग जगहों पे दीपक लगाने हैं, अलग-अलग स्थानों पे जाके तेल डालना है, उनको मेंटेन रखना है। आप पूरा दिन भर पूजा के लिए तपस्या कर रहे थे, रात्रि पूजन का भाव आएगा आप दीपक जलाएंगे तो। आप सोचिए, आप एक बार मन में अपनी कल्पना कीजिए, हम एक दीपक घर के मंदिर के आगे जलाते हैं, तो हमारा मस्तक ऐसे झुक जाता है। आप सोचिए जब आप अनंत दीपक जलाएंगे, तो आपके अंदर भाव कैसा आएगा? तब आप चित्र को नहीं, चरित्र को भीतर में उतारेंगे। तब आपके अंदर कुछ चरित्र आएगा। और दीपक की लौ सिखाती है कि जीवन में खुद कितना भी जलो, मेरे भीतर में कितना भी मैं अपने आप को तपाऊं, लेकिन मुझसे सामने वाला सदैव प्रकाशित हो, ऊर्जावान हो, निष्ठावान हो, तपस्वी हो। मैं कितनी भी तकलीफ में रहूं, मेरा कुटुंब, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र कभी मुझसे दुखी नहीं हो। मैं उसको सदैव प्रकाशित करूं। जब ऐसे भाव मेरे भीतर आए, तो ये त्योहार है, तो वो तिथि है, तो वो शुभ लग्न और शुभ समय है। बस मीता जी, आपकी हाँ, वाणी बहुत अमृतमय है। और हमें ये सब सुनने के बाद एक ही जी निष्कर्ष निकला कि जी त्योहार तो सब मनाते हैं, जी चित्र तो जी सब लगाते हैं। हम तो जी आपके पटल से, आपके पेज से बस एक ही बात का निवेदन सभी से करेंगे, जी उपस्थित अतिथियों से भी और पटल के पीछे से जो आपको संबोधित कर रहे हैं, जी अपनी जी सेवाएं दे रही हैं, उन सबको वो चित्र नहीं, चरित्र को अपनाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने इसीलिए कहा था कि हम अमृत वर्षा में नहाना चाहते हैं। आपके मुखारविंद से जो शब्द निकले आज, हम सब उसमें सिक्त हैं और हमारी आत्मा भी उसी तरह पवित्र हो गई है जैसे आपके शब्द हैं। आपने दीपक की लौ के बारे में और दीपक, असंख्य दीपकों के बारे में बात कही। परिचर्चा को समाप्त करने का समय हो गया है। मैं दूसरी बार सभी के पास नहीं आ पाऊंगी क्योंकि अब समाप्त करूंगी। बस एक बात, और हाँ, श्रीनिवास जी ने टैगोर जी का जिक्र किया था, उनके साथ एक संदर्भ को जोड़ा था। तो टैगोर एक स्थान पर कहते हैं कि सूरज डूबने जा रहा था, अहम से भरा था। उसने कहा, मैं जा रहा हूं, अब इस धरती को कौन प्रकाशित करेगा? एक छोटा सा मिट्टी का निरीह सा दिखने वाला दीपक एकदम शांत स्वर में बोला, मैं हूं ना। जितनी मेरी परिधि है, जितना मेरा घेरा है, जितनी मुझ में शक्ति है, जितना मुझ में सामर्थ्य है, मैं उतने को तो प्रकाशित करने का वायदा करता हूं। बहुत सुंदर। तो ये सामर्थ्य है एक दीपक का। और जाते जाते मैं एक बात, 1 मिनट मेरे पास है, मैं ये जरूर और बताना चाहूंगी कि जब हम बचपन में दीपावली मनाते थे तो दीपक जलाते थे। अगले दिन सुबह उन दीपकों में छेद करके हम तराजू बनाते थे, और किसका तराजू बैलेंस होता था वो, क्योंकि बैलेंस करना आसान नहीं होता है। कोई भारी होता है दीपक, कोई हल्का होता है, और उसमें छेद भी उस तरह हो कि 3 धागे ऊन दिया करती थी मम्मी, और वो लकड़ी पर। तो ये सब क्रिएटिविटी जिसको हम नई शिक्षा नीति में अनुभव, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य शिक्षण, या हम क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की बात करते हैं, त्योहारों ने हमें ये भी सिखाया है। बहुत तरह रंगोली बनाते हैं लोग और तरह तरह की बातें तो तमाम हैं, लेकिन समय हो गया है पूरा। और बहुत ही आनंद आ रहा था सबकी बातें सुनने में और बातें करने में, पर समय की बाध्यता एक अनुशासन है।
और उसका पालन करना बहुत बहुत आवश्यक है। सभी हमारे दर्शक और श्रोता जो हमारे साथ आज की इस परिचर्चा में जुड़े, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत सारा आभार तीनों वक्ताओं के लिए है। त्योहारों का मौसम चल रहा है, अगला रविवार छठ का त्योहार लेकर आएंगे हम और देखते हैं कैसा रहता है वह कार्यक्रम। आप सब जुड़ेंगे तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ 8:01 हो उससे पहले सभी को शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद, आप सभी का आभार। शुभ सबको दीपावली। साधुवाद, शुभकामनाएं पुनः जी, पुनः। सभी शुभ के घर में दीपावली। त्योहार